ये आसमान से नहीं उतरी, मशीन से निकली है। वैसे कृष्ण भगवान जी ने नहीं दी, इसे मैंने छापी। और ये अनमोल या प्राइसलेस नहीं है, 250 रुपए की कीमत है इसकी। इसमें लाइफ की परेशानियों को सॉल्व करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। विश्वास की बात होती है ना, तुम्हारा है, मेरा नहीं है। राधा जोड़ना चाहती है मोहन से प्यार का धागा। गुनगुन, ये क्या कर रही हैं आप? मोहन का फेस ब्लैक कर रही हूँ। I hate him। ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। I know, मोहन ने ही कुछ कहा होगा। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो गए मोहन जी? ना तो उन्हें हम याद है, ना ही उनकी दी हुई गीता, और तो भगवान को भी नहीं मानते वो। इसलिए तो मैं इसका फेस ब्लैक कर रही हूँ। ये ऐसा ही है, बहुत मीन। मुझे भी घर पे रोक लिया, मम्मी का नाम लेकर। नहीं नहीं गुनगुन, पापा ने आपको इसलिए रोका है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई प्यार वार नहीं करता। मेरी मम्मा को मारा है। नहीं गुनगुन, क्या बोल रही हैं आप? ये सब झूठ है। आप इधर आइए, इधर बैठिए, बैठिए आप। गुनगुन, हमें पता है कि आप बहुत उदास हैं, गुस्सा है जो भी हुआ उससे, पर आपको पता है हम जब छोटे थे ना, तब हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारी माँ भी इस दुनिया को हमें छोड़कर चली गई थी। हम भी सब पर दोष लगाते थे कि हमारी माँ को हमसे छीन लिया। पर एक दिन सब ठीक हो गया। पता है कैसे? इससे ये भगवत गीता है, सारी समस्याओं का समाधान। ये हमें आपके पापा ने ही दी थी। इसमें लिखा है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी नहीं मरती। आपकी माँ आज भी आपके पास है गुनगुन। सबके पास अपनी मम्मा है, लेकिन मेरे पास नहीं है। उदास नहीं होते बेटा, आओ हम आपको ना एक श्लोक पढ़कर सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आपकी माँ, मेरी माँ मर गई है। मोहन ने मार दिया उन्हें। तुम कुछ नहीं समझती। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मम्मा नहीं है, और तुम्हें भी नहीं। गुनगुन, गुनगुन, काश हम आपको ये समझा पाते कि बाकी बिहारी जी दुख तो देते हैं, पर उस दुख को सहने की शक्ति भी देते हैं।
जाने तो गुनगुन को राधा, बच्ची है अभी, पर इस बच्चे के दिल की बात तुमने समझ ली। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी उसे ऐसे ही समझाती। तुम्हारे इस घर में आने से कोई खुश हो या ना हो, पर मैं बहुत खुश हूं। माफ कीजिए जीजी, माफ कीजिए, लगी तो नहीं ना जीजी? तुम मोहन के कमरे में क्या कर रही थी? वो हम मोहन जी को देने। क्या देना था? चोरी करने आई थी क्या? नहीं दामिनी जीजी, हम चोरी करेंगे? अब क्या हम चोर लगते? हम तो ऐसा गलती से भी नहीं सोच सकते। दामिनी जीजी, आपने कैसे हमें चोर बोल दिया? हम चोर। अच्छा ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मोहन जी, मोहन को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है, तो अपने कमरे में जाओ और आराम करो। गुनगुन को बचाकर ये लड़की मोहन के गुड बुक्स में आ गई, और बस इसलिए मोहन इसे घर में रहने दे रहा है। ये मम्मा भी ना इस लड़की के लिए परेशान हो रही है। ये तो मेरे सामने खड़ी तक नहीं हो पाती, जरा सा जोर से बोल दो तो रोने लग जाती। ये क्या मेरे और मोहन के बीच में आएगी? मम्मा को ना बस ओवर थिंकिंग करना होता है। जी हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, पंडित हरिमोहन चौबे जी से बात हो गई हमारी। वो बाकी बिहारी मंदिर के गोस्वामी जी थे, दर्शन करवा देंगे हमारे। हाँ जरूर जाइए, जाकर दर्शन कर लीजिए। हाँ, वृंदावन आकर दर्शन नहीं करेंगे तो बाकी बिहारी भी नाराज हो जाएंगे। तो चले? हाँ माँ, चलते। राधे राधे। देखा, पढ़ा, समझा कुछ? हम तो कह रहे थे ना कि वो लड़की मोहन से प्यार करती है, प्यार। कहाँ लिखा है इसमें कि वो मोहन से प्यार करती है? वो तो सिर्फ मोहन को एक गीता गिफ्ट करना चाहती है। हाय मेरी भोली बिटिया दामिनी, बच्चा इस भावनाओं को समझो। गीता देना तो खाली बहाना है, उसे मोहन को अपना बनाना है। हम तो कहते हैं कि मोहन इसके प्रेम पास में फंस जाए, उसके पहले उसकी दादी और पिता के साथ उसको घर से रवाना कर दो। मम्मा, अपने दिमाग का शक मेरे दिमाग में मत डालो। मोहन इज जस्ट बीइंग काइंड टू हर क्योंकि उसने गुनगुन की जान बचाई थी। ऑलराइट? क्या जरूरत थी उस नासपिटी की जान बचाने की? आ जाने देते गाड़ी के नीचे। फिर तो एक पंथ दो काज। एक तरफ गुनगुन का दी एंड हो जाता, और दूसरी तरफ वो मोहन ने हमारी बिटिया के साथ शादी करने के लिए जो बेकार सी शर्त रखी है ना, उसका भी पिंड छूट जाता। फिर हम तो दोनों की धूमधाम से शादी करते। आपने भी तो मोहन जी की बात सुनी होगी ना बाकी बिहारी जी? ऐसे कैसे नहीं मानते वो आपको? कैसे लगा है? हमारा तो घुटना भी नहीं मुड़ रहा। ध्यान का है तुम्हारा? क्षमा कीजिए जी। बाकी बिहारी जी,
दर्द हो रहा है? नहीं नहीं चाची, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे दुलारी, दुलारी, केतकी, कहाँ मर गए सबके सब? ऐसा मत कहिए जी, कोई नहीं मरा है। बाकी भैया जी सबको लंबी उम्र दे, सब व्यस्त हैं। दुलारी जीजी सब्जी लाने गई है, बाबा दादी और अंकल जी दर्शन के लिए बाकी बिहारी जी के मंदिर गए हैं। अब समझ गए हम। अपने लाइव न्यूज कवरेज बंद करो। दवाई दो, दो। इस पैर में चोट लगी ना? हाँ। बाकी बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं जी? क्यों? क्योंकि आप मोहन जी हैं। अच्छा, सच में हम मोहन हैं? अच्छा, हमारे पासपोर्ट में तो कोई और नाम लिखा है। हम सोच रहे हैं कि वो आदमी है कौन, है कौन। अब समझ में आया, मोहन तो हम हैं। मोहन जी है। नहीं 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 नहीं, आप हमारा पैर नहीं छू सकते जी। तो दवाई कैसे लगाओ? अपने मुंह से लगाओ। पैर नहीं छू सकते मतलब? पैर ठीक से मुड़ा नहीं जा रहा, आराम कैसे मिलेगा? नहीं, हम बाकी बिहारी जी का जाप कर लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। आप हमारा पैर मत छूइए, वो हमें पाप लग जाएगा। पैर को छूने से पाप लगता है? अरे जो चोट लगी उसका इलाज करा लो, पाप लग जाएगा। और हमारी बेटी की जान बचाई है तुमने, इतना तो कर ही सकते हैं हम तुम्हारे लिए। पैर आगे करो। अब अगर तुमने अपने पैर को सरकाना, तुम्हारे पैर को कर देंगे हम। सरकाओगी? बात पूछे? आप सच में भगवान को नहीं मानते? तो फिर से शुरू हो गई। भगवान ही तो एक सच है। ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठानम मृतस्यै व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। इसका मतलब है मैं ही तो वो निराकार ब्रह्म का आधार हूं, जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें पाठ का श्लोक है। तुम पागल हो गया? क्या बताया जा रही है तुम? चलता फिरता भक्ति चैनल, जब भी तुमसे मिलता हूँ ऐसे लगता है कि महाभारत का सीरियल देख रहा हूँ मैं। नहीं मतलब? नहीं जी, वो हमारा मतलब जी बाकी बिहारी जी। अब बस हो गया। तुम ना जी एक काम करो जी, अपने बाकी बिहारी जी से कहो ना जी कि वो दवाई जी आकर तुम्हें लगा ले जी, है? जिससे तुम ठीक हो जाओ जी। पकड़ो इसे, खुद लगा लेगा। तुलसी, बुद्ध बिटिया, कहाँ बिटिया? देखो देखो, गुनगुन तो मेरी जान है, वो तो नन्ही सी गुड़िया है ना। तुलसी
तुलसी, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा हमने। अरे कद्दू, देख क्या रही हो, बचाओ हमें। कसम है तुम्हें कि मेरे परिवार वालों के सामने कभी नहीं होगी। ना अपनी शक्ल दिखाओगी, ना कभी अपनी आवाज सुनाओगी। तुम्हारी वजह से ना मेरे परिवार का कुछ नहीं होगा। तुम उनका कभी कोई नुकसान नहीं कर पाओगी। बस तुलसी, हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम? हमें और हमारे परिवार को छोड़ दो अकेला। मरने के बाद भी हमारे मोहन का पीछा नहीं छोड़ रही हो तुम। चली जाओ यहाँ से। मोहन की दी हुई कसम ने मुझे बांध कर रखा है, वरना आज आपका भी लिहाज नहीं करती। आज आपने इन्हें बचा लिया, वरना मेरी बेटी के बारे में बुरा सोचने वालों को मैं कभी जिंदा ना छोड़ूं। चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे को मारो। ये तो अच्छा हुआ कद्दू, आज तुमने हमें बचा लिया, वरना आज हम तो स्वर्ग ही से धार जाते। शांत हो जाइए दीदी, शांत हो जाइए। खतरा और भी बढ़ गया है। अब तो तुलसी घर के अंदर है। हमें लगता है हमें मोहन को बता देना चाहिए। नहीं माँ, गड़े मुर्दे उखाड़ने का वक्त नहीं है ये। बहुत मुश्किलों के बाद मोहन ने शादी के लिए माना है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उसका मन बदल जाए। दामिनी बेटा, समझने की कोशिश करो। सबसे बड़ी मुसीबत तो मोहन पर है। माँ, मुसीबत है तो उसका सलूशन भी तो है। मोहन के पुराने रिश्ते उसके नए रिश्तों को खराब नहीं कर सकते। एक बार मैं उस तुलसी से हार चुकी हूँ, दोबारा तुलसी को मोहन और मेरे बीच नहीं आने दूंगी। लड़ाई चाहे कैसी भी हो, इस बार मैं ही जीतूंगी। क्या हो रहा था यहाँ? और वो मोहन यहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं दादी, मोहन जी तो बस हमारे पैरों पे दवा लगा रहे थे। तू घर चल, तुझे भी हमें 2-4 लगानी है। एक तो बिना बताए चली आई, और यहाँ ये सब क्यों? अब क्या हो गया दादी? बाहर तो अब सबके सामने बड़ा कह रही थी, हमारी प्यारो, हमारी लाडो, हमारी बिटिया। अब क्या हो गया आपको? तब वो जरूरी था, अब 2-4 लगाना जरूरी है। चल घर। कहाँ है तेरा सामान? मोहन जी ने हमें रुकने के लिए कहा है। हम कहीं नहीं जाएंगे, उनकी शादी तक हम यहीं रहेंगे। उनकी शादी तक अगर तू यहाँ रुक गई ना, तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं, और उस मोहन की दूसरी शादी कभी होगी ही नहीं। जो तेरे मन में है वो सबको दिख जाएगा। क्या है हमारे दिल में दादी? बाकी बिहारी से कम नहीं है मोहन जी हमारे लिए। पूजा करते हैं हम उनकी, हम तो बस उनकी खुशी चाहते हैं। तेरी उम्र में इस खुशी को दुनिया कुछ और इनाम देगी। पूजा नहीं, प्रेम करती है तू उनसे, प्रेम। ओह दादी, शुभ शुभ बोलिए। बाकी बिहारी जी क्षमा करना, कैसी बातें करती हैं आप दादी? माफ कीजिए बाकी बिहारी जी, माफ कीजिए, माफ कीजिए। तेरा दिल साफ है, ये सिर्फ तू जानती है। दुनिया तेरी इस पूजा को प्रेम का ही नाम देगी। अगर किसी को पता चल गया कि एक जवान लड़की बरसाना से भागकर वृंदावन आई है मोहन के लिए, तो क्या होगा? क्या सोचेंगे सब? सोचा है कभी?
क्या हुआ है? क्या शोर है? आप हमें बेवकूफ समझ रहे थे ना? हमारी बात पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन हम सच कह रहे थे। ये लड़की जैसी बनती है वैसी है नहीं। मम्मा अब फिर से शुरू हो गई। शुरू नहीं, आज तो हम सारी चीजें खत्म करके ही रहेंगे। ये लड़की कुछ भी बोलने से पहले ये मत भूलना कि ये हमारे खास दोस्त रामेश्वर की बेटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये खास दोस्त की बेटी यहाँ मोहन की शादी के लिए नहीं आई, ये मोहन के लिए यहाँ पर आई है। ये लड़की मोहन से प्यार करती है, प्यार। लोगों को हमारी बात पर यकीन नहीं है तो पूछो, पूछो इससे, पूछो। क्या कादम्बरी जी, गलती कर दी आपने। मेरा नाम भी ना ये राहुल की जगह कान्हा, कृष्णा या कन्हैया टाइप्स कुछ रखना चाहिए था, ताकि भाई मेरे आगे पीछे भी गोपियां ऐसे ही मंडराती। अब अपने लाडले मोहन भैया को ही देख लीजिए। पहले तुलसी जी, फिर दामिनी जी और अब राधा रानी। इनकी तो ऐश है, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। क्या ये सच है? क्या ये सच है? तुम यहां मेरे लिए आई हो, प्यार करती हो मुझसे?